Hey, good afternoon, everyone. My name is Sanket Patange, and I welcome you all to this my video analysis on technical analysis on Nifty 50 and the index, upcoming trends, and what is going to achieve, what is not achieved. लास्ट सेशन में जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक को बोला था कि एचडीएफसी बैंक अगर हिलता है तो बैंक निफ्टी को हिलाएगा, एंड टुडे दैट सेम थिंग हैज हैपेंड एंड एवरीवन इज विटनेसिंग द सेम. HDFC Bank has achieved from the 1600 the breakout successfully from here to the 1670, and it has gone in one stroke. So this was a lovely opportunity we find it. You can check the videos on 2 to 3 back egos. थोड़ा मेरा वायरल इन्फेक्शंस की वजह से आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड द 2 days सेशंस बैक टू बैक, एंड सो वो रह गया था. सो सॉरी फॉर दैट गाइज. तो आज चलो देखते हैं अभी क्या है. मार्केट को 2 मिनट बंद होने की कोशिश करने वाला है. मार्केट ने आज क्या किया है. तो फिलहाल निफ्टी इज डूइंग नथिंग. निफ्टी इज जस्ट गोइंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन. वापिस से एक रेंज में जा चुका है. दिस इज अ रेंज अगेन फॉर द निफ्टी. सो निफ्टी अब तक एक रेंज में चल रहा है, एंड ये जब तक अभी रेंज टूटेगा नहीं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तब तक कुछ नहीं कह सकते इन मार्केट बेरिश है या मार्केट बुलिश है. ओवरऑल द मार्केट विल गो फ्लैट अगेन इन दिस एरिया बिकॉज ऑफ द RSI. आई एम राइट नाउ टेलिंग बिकॉज ये अभी RSI है और मैं दोनों को कॉम्बिनेशन प्राइस और कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ. उसके ऊपर मुझे समझ में आता है. फिलहाल मार्केट, अगर आप पूछोगे कि क्या है तो डेफिनेटली अभी एक प्रॉफिट बुकिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि फ्रॉम दिस पॉइंट हाउ मच वी कैन एक्सपेक्ट. कितना पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है. सो ऑलमोस्ट इट्स 2400 पॉइंट इन निफ्टी. मतलब 2500 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है, एंड अगर निफ्टी को आना है नीचे तो निफ्टी डज इट शुड कम. एंड अभी ये देखना है कि थोड़ा सा एक आवर के टाइम फ्रेम में एक जस्ट गो टू द 1 hour टाइम फ्रेम एंड जस्ट पुट डाउन द ट्रेंड लाइन फॉर एवरीवन, सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. ये यहाँ से नहीं है, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन यहाँ से है. तो बेसिक 10th of June के नहीं 11th of June के बाद का क्लोज अपन मार्क कर रहे हैं. एंड मोस्टली अभी वापस से निफ्टी फ्लैट एंड साइडवेज. सो अगेन वी आर इनटू द बैक चैनल. अभी ऊपर की तरफ अगेन रेजिस्टेंस है. So 23,700 will act as a resistance, and this whole area is a convection, and there is a no fresh buying. पक्का फ्रेश बाइंग नहीं होने वाला. हाँ, अभी शॉर्ट अगर आपने को जाने का है जब तक ये 2300 मतलब 2300 सॉरी 23,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगा तब तक कोई शॉर्ट का चांसेस नहीं है. एंड एज पर मी द इंस्टीट्यूशनल जोन इज अगेन द सेम एरिया. जस्ट मार्क यू ऑल. ये बाइंग एरिया है. इंस्टीट्यूशन का बाइंग जोन यहाँ पे आता है. सो आई विल वेट, एंड ये अगर ये ब्रेक होता है सो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड. अगेन अगेन वी आर कमिंग एंड रीटेस्टिंग एंड हाइज. अगर ऊपर जा रहा है तो वी आर नॉट इन डेफिनेटली अप ट्रेंड. तो दिस इज ना साइडवेज कंजेक्शन, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. द प्रॉफिट बुकिंग इज देयर. हाँ, बट इफ यू आस्क मी इंडिविजुअली कि मैंने हर एक स्टॉक्स मैंने देखे इंडिविजुअली. अभी क्या हुआ, ऑटो सेक्टर बहुत सारा बुलिश सेक्टर में था, बुलिशनेस में था. वो अभी प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में है. मेटल सेक्टर्स जैसे कि हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में है. IT सेक्टर तो वीक है ही पहले से. जो मुझे लास्ट रैली जो चाहिए था बैंक निफ्टी का वो भी आ चुका है. अभी यहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी इज गोइंग टू टेक द निफ्टी अगेन टू द अपवर्ड डायरेक्शन और नॉट. मतलब नहीं है तो छोड़ देना है. तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस जो क्लियर कट हो रहा है तो 23,600 टू 23,700 के आसपास ये बन रहा है. उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा. आने वाले कुछ दिनों में मार्केट ये रेंज में रह सकता है 23,600 के आसपास और 23,400 के आसपास. ये 200 पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है. We can have a definitely straddle triangle area. Non-directional strategy can play at this area with the stop loss of 23,700 and with the stop loss of 23,300. Okay, to the downside. तो वो दोनों जगह पे ये stop loss मेरा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. And this is why I'm just putting down my overall explanation. Just a minute. So ये तो हो गया पूरा ही है.
आज मैंने एक स्टॉक दिया था, सॉरी अभी मैं स्टॉक के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। ये तो हो गया निफ्टी के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखते हैं। बट ओवरऑल मुझे अगर बाइंग करना है तो डेफिनेटली आई विल वेट फॉर दिस एरिया फॉर द फ्रेश लॉन्ग्स इन द निफ्टी, बिकॉज ये क्या होता है यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिल पा रहा ना अपसाइड पे डाउन साइड पे। सो दिस एरिया दिस इज हर्टिंग मी, द आरएसआई इज हर्टिंग मी। आरएसआई एक घंटे का अभी वापस से नीचे आ रहा है, फ्लैट जोन में जा रहा है। सो मार्केट में गो साइडवेज एंड आई कभी भी क्या होता है कि आपको कभी भी एनालिसिस एक टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, मतलब इफ आई एम एनालिसिसिंग ऑन, मैं टाइम फ्रेम देख रहा हूँ 4 घंटे के ऊपर, मुझे दिख रहा है ये होने वाला है, तो मैं एक टाइम फ्रेम ऊपर जाके देखूंगा कि क्या बोल रहा है मुझे। तो मैं डेली जाके देखूंगा कि मुझे आरएसआई भी क्या बोल रहा है एंड प्राइस भी क्या बोल रही है वो टाइम फ्रेम के ऊपर। So when we are analyzing the any script on a smaller time frame, shift to the one time frame upside. तो इफ आई एम और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं 15 मिनट का मैं देख रहा हूँ एनालिसिस, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या हो रहा है, लार्जर टाइम फ्रेम में थोड़ा एक घंटे के ऊपर जाके देखूंगा, 75 मिनट्स के ऊपर जाके देखूंगा कि ये कंटिन्यूशन है या नहीं। बट ओवरऑल द आरएसआई यहाँ पे देखो, आप कितना भी ट्राई करो, द आरएसआई इज नॉट एबल टू गो आउट and is stuck into this area. So this is a very very difficult situation for the Nifty on a 1 hour time frame. एंड जब आपको आरएसआई ये प्राइस सेंसिटिव, मतलब प्राइस को पकड़ के ये चलता है, प्राइस के ऊपर ये इंडिकेटर काम करता है। बट इसका ये सीक्रेट आप जब इसके ऊपर आप काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको ये बहुत सारा सीक्रेट आपको बता देगा। अभी ये क्या हो रहा है, एक ही जोन में बहुत दिनों से चल रहा है ना, ये सबका हाई तोड़ के ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। अभी देखो आज निफ्टी ने हाई भी दिया बट द आरएसआई इज गिविंग द डाइवर्जेंस, आप डाइवर्जेंस भी इसको कह सकते हैं। और ये एक बहुत डेंजरस डाइवर्जेंस यहाँ से मिल रहा है फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया। सो दैट्स व्हाई इट इज नीड टू कम डाउन और मे बी वी कैन सी दिस शिफ्ट इन अ ट्रेंड आने वाले कुछ दिनों में। अगर ये साइडवेज से अगर ये टूट के नीचे जाता है तो 23,400 के नीचे शॉर्टिंग शॉर्टिंग होगा, नहीं तो नहीं। पर शॉर्टिंग होने के लिए 23,400 के नीचे क्लोज होना निफ्टी को जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो समझ लो मार्केट ने आपको वापस से ट्रैप कर दिया है। सो मार्केट अगेन कैन कम एंड गो साइडवेज एंड इन केस वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव 23,600 700, तो समझ लो हम स्टिल इन अप ट्रेंड, वी डोंट हैव टू कम डाउन। ओके, तो ये क्लियर कट है। अभी साइडवेज जाने के चांसेस वापस से बढ़ रहे हैं बिकॉज द प्राइस एंड द आरएसआई इज टेलिंग मी दैट मार्केट मे बी साइडवेज फॉर अपकमिंग 2 to 3 days और फॉर दिस वीक ऑल्सो। सो लेट्स चेक, लेट्स सी। बैंक निफ्टी देखते हैं। सो बैंक निफ्टी जैसे मैंने आपको बोला था कि 50,030 का जो लेवल था, वो शायद से मैंने वो ट्रेड टाइगर पे आपको दिखाया था। विल जस्ट गो फॉर द ट्रेड टाइगर। सो मोस्टली ये देखो, ये एरियाज मैंने आपको बोला था ये थोड़ा रेजिस्ट कर रहा था यहाँ से ऊपर। जब क्लोजिंग आया इसका कल या परसों से, तो आपको एचडीएफसी बैंक भी क्लियर आउट बाइंग के लिए बोल रहा था एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ चुका था जो मैंने एरिया में बोला था। वहां से बुल रन भी आके वापस से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। बट ओवरऑल आई एम नॉट गेटिंग एनी क्लियर डायरेक्शन ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी बिकॉज आरएसआई इज, मतलब प्राइस हाई मेक कर रहा है बट आरएसआई इज नॉट मेकिंग द हाई हाइज। सो दैट्स इंडिकेशन, तो ये डाइवर्जेंस भी है। दूसरी बात, इसका एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट का जो अपवर्ड मोमेंटम जो स्पीड है वो स्लो है। मार्केट कैन टर्न आउट इजीली एंड टेक आउट द न्यू सपोर्ट ऑल्सो एंड द प्रीवियस बैक सपोर्ट ऑल्सो। वो अगर निकलेगा तो मार्केट मालूम नहीं कि क्या हो सकता है क्या नहीं। बट ओवरऑल ऑन द निफ्टी, दिस चार्ट ऑन 240 जोन आई कीप इंटैक्ट। 49,380 आने वाले समय में ये वापस से आ सकता है, बट अभी तक ये अभी और एक इसने एक बढ़िया सा एक सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। तो जैसे ही 50,900 के नीचे जाएगा तब जाके बैंक निफ्टी को एक साइड डाउनटर्न का मोमेंटम मिलेगा, नहीं तो नहीं। बट ओवरऑल ये अभी अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। बट मुझे तो लगता है ये एरिया बहुत मुझे केयरफुल ऑब्जर्व करना है। इनकेस इन इंट्राडे में ये बैंक निफ्टी के नीचे ट्रेड करेगा, सो ये बाकी के एरियाज में वो ट्रेड हो सकता है। बट ओवरऑल यहाँ से अगर टूट गया एक बार, जो इसका जो आज का डे लो है 50,000, मतलब जो है 50,400, मतलब 50,400 का अगर लो टूटता है, देन ये 49,380 आपको इजीली दिख जाएगा ऑन द चार्ट्स। सो
एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये तीनों रैली करना चाहिए था, उन्होंने रैली हो चुका है। अभी देखते हैं कि उनमें प्रॉफिट बुकिंग आता है या नहीं आता है। I'll wait for it, and again my RSI is at a peak level 80, so profit booking will be there. प्रॉफिट बुकिंग विल बी देयर। एंड मोस्टली अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि इतना मार्केट अगर ओवरबॉट हो चुका है तो मैं पुट लू लूं। नो, यहाँ पे एक कंडीशंस होता है मार्केट का, कभी भी एक ध्यान रखो साइकोलॉजिकल नजरिए से। अगर मार्केट बुलिश है तो एक्सट्रीम बुलिश होने के चांसेस 99% बढ़ते हैं, अगर मार्केट बेरिश तो एक्सट्रीम बेरिश होने के चांसेस बढ़ते हैं। मार्केट कभी भी आपके प्लान्स के हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। अगर मार्केट अगर बुलिश हो रहा है तो पुल बैक्स भी बाई कीजिए, अगर बेरिश है तो पुल बैक्स में शॉर्ट कीजिएगा, एज सिंपल एज दैट। बट ओवरऑल वी डोंट हैव अ टेंडेंसी टू वेट, क्योंकि इफ द मार्केट इज रनिंग, आज जैसे 1500 पॉइंट निफ्टी भागा है तो कल भी मुझे गारंटी है 99% पीपल विल चेज द बैंक निफ्टी टुमारो, एंड बैंक निफ्टी कल ट्रैप कर देगा सबको। एक तो यहाँ पे बाई होगा, नहीं तो मार्केट कल ने ट्रैप कर दिया। अगेन द RSI if I coming down to the 60 area, 60 to 40, it will trap. बट ओवरऑल अभी बुलिश है, आई विल नॉट कमेंट ऑन मोस्टली ऑन द बैंक निफ्टी। एंड अभी मुझे अगर ट्रेड लेना है तो मोस्टली अगर शॉर्ट जाना है तो 50,900 के मैं नीचे देखूंगा, क्लोजिंग अगर इसके नीचे मिलता है, एंड कंफर्मेशन क्लोज सिंप्लिसिटी 50,400, इसके नीचे गया बैंक निफ्टी सीधा आपको 49,380 के आसपास दिख जाएगी। and this is the area that the bank nifty has not come from a long time, and ये भी एरिया टूट जाता है तो we don't have anything to stop on this। so ये जो नीचे के जो एरियाज है आपके, this is a whole area we can act as a next support। और इसके नीचे तो ये है ऑलरेडी, ये तो फ्रेश जोन मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, एंड आई लाइक दिस फ्रेश जोन टू ट्रेड। बट आई डोंट नो व्हेन इट विल कम। अगर ये साल पूरा आता है 2024 में तो दैट्स विल बी अ गुड एरिया अपॉर्चुनिटीज इन बैंक निफ्टी टू इन्वेस्ट, बट अभी तो नहीं है। एचडीएफसी बैंक पे चले जाते हैं। सो एचडीएफसी बैंक हैज रैलीड वेरी गुड, हैज टेकन द, अभी रेजिस्टेंस के यहाँ पे आ चुका है। सिंपलिसिटी इफ आई गो एंड कन्वर्ट टू द मंथली चार्ट, देयर इज नो बाइंग प्रेशर, मतलब आप ऊपर की तरफ ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, एंड नीचे की तरफ ये सपोर्ट है आपकी तरफ से। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा और 19-20 चलेगा। अभी एचडीएफसी बैंक सिंप्लिसिटी ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, इसका वेटेज बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा है। अगर ये साइडवेज वापस चला जाता है तो बैंक निफ्टी वापस साइडवेज चला जाएगी। अगर अपने को बाय करना है, एक तो अभी दो चांसेस है, एक तो ये 1700 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि वीकली मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ये डेली होता है तो मैं नहीं लूंगा, मंथली होता है, वीकली होता है, नेक्स्ट बुल रन इसका चालू हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, इसने फेक, जैसे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ या फेक ब्रेकआउट होने के बाद भी वापस से पुल बैक करता है, मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक आने वाले समय में 1300 के नीचे बाय होने की कोशिश कर रहा है ऑन दिस एरिया। सो आई जस्ट पुट द कलर दिस वन। ये देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे डाली है, मैं ब्लू लाइंस कर देता हूँ सो दैट दैट जोन विल गेट अप्लाइड। तो एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है कि 1200-1300 के आसपास लेने के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रीवियस, ये स्विंग सपोर्ट के नीचे भी आएगा तो भी बहुत अच्छा है। बट करंटली राइट नाउ ये अभी सेलिंग के एरियाज में आसपास है, यहाँ पे बहुत उसने टाइम स्पेंड किया है। ये पूरा जो एरिया है 1350 का बहुत उसने टेस्ट किया है, तो ये टूट जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं अगर नीचे आता है तो। अगर 1700 के ऊपर क्लोज हुआ तो मैं गारंटी बोल देता हूँ 1750, 1800 के ऊपर तो ये बुलिश रन है, ये अच्छा स्टॉक है। पर अगर ये फेक ब्रेकआउट भी देखिए नीचे आता है तो मुझे लगता है कि ये 1200 या 1300 के आसपास मुझे लेने की बहुत अच्छा है, कोशिश करनी चाहिए। बट राइट नाउ फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द बैंक निफ्टी विद द HDFC Bank, be with the HDFC Bank. I'm feeling that I have the feel that if I want to book my profit, I'll book it over here, and if I want to buy it, I'll wait for 1300 के आसपास, मतलब 1300, 1250, 1300
1300 और 1200 के 50 के बीच में कभी भी बाय करो। दिस इज माय वर्ड दैट इन दिस एंड और मंथ ईयर एंड में ये प्राइस आना चाहिए, बिकॉज ये साइडवेज जोन में है एचडीएफसी एंड बैंक निफ्टी नॉट अगेन परफॉर्म। मैंने आपको यही बताया, जब तक ये 1800 के ऊपर जाएगा नहीं तब तक कोई आपको मोमेंटम मिलेगा नहीं इसके ऊपर। सो दिस इज द सिंप्लिसिटी एंड इसके ऊपर ही पूरा बैंक निफ्टी चल रहा है। आप बाकी के स्टॉक भी देखो, ऑल टाइम हाइस पे है, थोड़ा उसको कूल ऑफ लो दो, प्राइस बहुत गर्म है। अगर चाय की किटली बहुत गर्म है तो हम जाके चाय की चुस्कियां नहीं लेते वहां पे किटली को पकड़ के। सो वी pour the tea in something cup and let the tea get little bit to matching our body temperature, तब जाके हम चाय पीते हैं। तो अभी प्राइस का वैसे ही हाल है, प्राइस बहुत गर्म है, बहुत हॉट है। छूने की कोशिश करोगे कौन से भी गलत लेवल पे जल जाओगे। ओके, और एक स्टॉक है मैग्नेस स्टॉक सुंदर, ये क्या था, सॉरी, मैग्नेस मैग्नेस ऐसे डी यू, ये संदूर मैग्नीज एंड आयन ओर है। ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया है बाई के लिए आज ही। एंड ब्यूटीफुली ये अपर सर्किट में जाके बंद हुआ है 603 पे, एंड दिस इज द 10% अपर सर्किट जो स्टॉक है सिटेड। एंड लेट मी चेक विद दिस, एंड ये तो बहुत है, ये स्प्लिट एंड बोनस हो चुका है, तो मुझे प्रीवियस हिस्ट्री देखना पड़ेगा ये ऊपर अगर जाएगा तो कितना भाग सकता है। सो आई जस्ट चेक विथ माई एडवांस ट्रेड टाइगर सिस्टम हो है। तो ये यही ट्रेड टाइगर का एक खासियत है कि हमको ये सिस्टम दिख जाता है। तो इसका जो मार्किंग पॉइंट, जस्ट या, सो मोस्टली ये स्प्लिट हुआ था 2 फेब को। ये था 3000 रुपीज वाला स्टॉक था, एंड ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा था, एंड इट हैज बीन स्प्लिटेड। तो इसका मुझे अच्छा लग रहा है कि रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे और आने वाले समय में। एंड 614 इसका फाइनल टॉप है, तो ये 614 के ऊपर भी जा सकता है आफ्टर स्प्लिट एंड बोनस। एंड मैक्सिमम इट कैन गो टिल, वाव, ये डबल होने के चांसेस भी है। ये 1400 के आसपास तो इसका कोई ये ही नहीं है। देखते हैं आने वाले समय में ये कैसा परफॉर्म करेंगे, बट दिस इज द बेस्ट स्टॉक आई एम रिकमेंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म। अगर ये पुल बैक करता है 1400 के 570 के आसपास, 575 580, आप तभी बाय करो विद स्टॉप लॉस ऑफ 500, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अपसाइड अगर इनकेस आप पूछोगे 2-3 महीने के लिए आपकी रुकने की ताकत है, 6 महीने की रुकने की ताकत है, ये आपको 1400 को भी रिटर्न दे सकता है। एंड दिस इज अ गुड स्टॉक दैट हैज बीन स्प्लिटेड, ये 1400 तक ये जा सकता है। तो ये मल्टी बैगर कैटेगरी में आता है। सो दिस इज अ मल्टी बैगर कैटेगरी स्टॉक दैट आई एम लविंग इट, एंड आई एम गोइंग बैक टू द my corporate actions with the trading in Trade Tiger. So this is the thing that I'm looking on the charts. Always we are preparing for each and everything. So we can continue see, तो 1400 का टारगेट भी लेके आपको चलना है, तो जो पकड़ के चीजें 2-3 साल अगर आपके पास है, मल्टी बैगर इमीडिएट नहीं होता, एक एक साल से लेके 2 साल तक मल्टी बैगर्स में ये कन्वर्ट हो सकता है। एंड दिस इज अ गुड कंपनी, आप फंडामेंटल इस कंपनी का आप चेक कर लो। मेरे हिसाब से ये कंपनी बाइंग करने के लिए बहुत अच्छी है। एंड नो वन विल टेल यू कि ये स्टॉक 1400 क्यों होने वाला है, 1500 क्यों होने वाला है, आपको सिर्फ बोलेंगे कि आपको ये करना है वो करना है। बट ओवरऑल मुझे तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, एंड माई स्टॉप लॉस इज वेरी टाइट 500। अगर इनकेस आपको थोड़ा सा रूम लेना है तो आप ये 470 का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, 460 में ये जो स्विंग लो है। तो मार्केट यहाँ से घुमाता तो शायद से मार्केट यहाँ से घूम सकता है। एंड ये जो स्टॉक है मुझे अच्छा लग रहा है, एंड दिस कैन बी एक्ट एज एन मल्टी बैगर। सो इसका अभी तक डेटा फुलफिलमेंट नहीं है, एंड दिस इज जस्ट इन अ बिगनिंग। सो लेट्स सी इफ वी गेट अ पुल बैक अगेन, तो बाय एट 570 580 तभी बाय करो। द स्टॉप लॉस ऑफ 480, 100 रुपये के स्टॉप लॉस के आसपास कुछ नहीं है। अगर 100 रुपये के स्टॉप लॉस के ऊपर अगर मुझे ये स्टॉक 1400 रुपये होने वाला है तो क्यों नहीं पकड़ के बैठो। This is a great opportunity, I'm getting it, and if you want to make it yourself, you can do it.
डिस्क्लेमर आपके रिस्क हिसाब से, रिस्क पैरामीटर्स, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको आपका स्टॉक, आपकी क्वांटिटी लेना है। मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा जमा पूंजी इसमें लगा दिया। एंड यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर द सेम ऑल्सो। ओवरऑल दिस इज अ गुड स्टॉक, आई एम लुकिंग टू बाय। एंड आज ही इंट्राडे में बहुत अच्छा उसने प्रॉफिट दिया है। दूसरा एक स्टॉक आता है डेन नेटवर्क्स। सो ये एक स्टॉक बहुत दिनों से मेरे रेडार पे है। सो इसका सिंपलिसिटी है कि मैंने ट्रेंड लाइंस मार्क की थी, तो ट्रेंड लाइंस वॉयलेट करके आज इसने भी अच्छा क्लोजिंग दिया है 57-58 रुपीज। एंड ये अप ट्रेंड होने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा और अप ट्रेंड होने दीजिए। वीकली चार्ट अभी ये फिलहाल चल रहा है। एंड जैसे ये RSI 60 एंड 60 रुपीज के ऊपर चला जाता है, आप 60 रुपीज के ऊपर सेफली बाय कर सकते हैं। एंड ये स्टॉक 60-65 के ऊपर अगर चला जाता है तो सिंपलिसिटी, ये स्टॉक नॉन स्टॉप इट विल गो टिल दिस स्विंग हाई। ये कितना था 93 एंड 98, मतलब 100 रुपये हो सकता है, ऐसे मतलब डबल ही हो सकता है ऑलमोस्ट। तो इसका भी स्टॉप लॉस आप मैक्सिमम 43 के आसपास रख सकते हैं। 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस है इसके ऊपर। एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट ये स्टॉक बहुत दिन के बाद चलने की कोशिश करेगा। एंड डेन नेटवर्क्स पे मेरा पूरा ध्यान है। आई एम कीपिंग माई आईज ऑन डेन नेटवर्क्स। एंड ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बट वेटिंग फॉर अ कंप्लीट क्लोज अबाउ 60। उसके ऊपर नहीं, 60 के ऊपर ये क्लोज अच्छे से देता है, बाय करके चले जाएंगे। एंड दिस स्टॉक में भी ये लंबा एक मुझे ट्रेंड लाइन खींचना पड़ेगा पीछे से भी। कौन सा तो ये लॉन्गर, सॉरी, ये लॉन्गर टाइम फ्रेम का मैं आपके सामने, मैं एक्चुअली ज्यादा इसका फैन नहीं हूँ। मतलब ट्रेंड लाइन, सो ये लॉन्गर टाइम फ्रेम का भी ट्रेंड है, उसने ब्रेक करके कर दिया है। एंड स्टॉक इज शोइंग मी द स्ट्रेंथ। आई विल होल्ड दिस स्टॉक फॉर दिस टारगेट ऑफ 100 रुपीज मिनिमम। एंड लेट मी नो कि आपका क्या राय है इसके ऊपर। और ये बुलिश होगा तो बहुत अच्छा बुलिश हो जाएगा, बिकॉज ये चला नहीं अब तक। आई थिंक सो ये कब का हाई है, ये अक्टूबर 20 का, मतलब कोरोना के टाइम का हाई से ये निकलने की कोशिश अब कर सकता है। अगर ये 4-5 साल का भी हाई निकल के ऊपर जाएगा तो दिस इज द बेस्ट ऑफ आई एम लुकिंग। एंड इसका जो फुल ऑल टाइम हाई है 2010 का है 254। देखते हैं आता है नहीं आता है वो लेवल्स पे, बट ओवरऑल इसके लिए बहुत सारे हर्डल्स है, वो हर्डल्स को क्रॉस करना है। बट ओवरऑल डे नेटवर्क्स लुक्स गुड फॉर मी। इनका ब्रॉडबैंड्स में बहुत सारा यूजेस। एंड शायद से डे नेटवर्क्स ब्रॉडबैंड यूटिलिटी में ज़्यादा गुजरात साइड में है, तो उसका ज़्यादा उसको इफेक्ट मिल जाएगा, उसको ज़्यादा आपको ये पसंद मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको पूरा है। एंड वापस से एक मोदी रबर स्टॉक में आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ वंस अगेन। ये स्टॉक भी थोड़ा कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। एंड आई डोंट नो अबाउट द फंडामेंटल, प्लीज डू चेक अबाउट द फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक्स। एंड इज ट्राइंग टू टेल मी दैट ये जैसे ही 136, 135, 140 के ऊपर क्लोज होता है तो the stock will start rallying। and this stock may again go back to this high of 200। so 140 से भी लेके 160, मतलब ये 60 पॉइंट्स भी जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपका ये स्टॉक अच्छा है। ओवरऑल ये स्टॉक एक ही प्राइस लेवल पे चल रहा है फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस सेशंस। एंड ये सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट में चल रहा है। सो नीड टू चेक ऑन दिस, बट ओवरऑल मुझे भी अच्छा लग रहा है। एंड मंथली इज ऑल्सो शोइंग स्ट्रेंथ इन इट। बट ओवरऑल ये स्टॉक मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो 120-100 के ऊपर भी थोड़ा सा देखूंगा। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्लोज ऊपर आता है। सो वी विल पुट डाउन, सो विल पुट डाउन सम थिंग दैट वी नीड टू कीप ऑन अ वॉच, इसको क्या करना है। एंड 110 120 के ऊपर ये स्टॉक बहुत अच्छा है। एंड एक बार ये रेजिस्टेंस निकल गया 116 120 के ऊपर, ये स्टॉक भी चलने की कोशिश करेगा। ओके, सो आई थिंक सो टुडे वी आर टॉकिंग फुल्ली एंड थरोली ऑन दिस। एंड मैं वापस से एक बार अदानी का मैं आपको बोल देता हूँ कि अदानी आपको क्या कर सकते हैं, निफ्टी के लिए हानिकारक क्यों है अदानी भाई साहब। जस्ट सेकेंड। अदानी का मुझे लग रहा है कि
ये स्टॉक अभी पूरा डंप प्रोसेस में है। आई डोंट नो, प्रॉफिट बुकिंग बहुत सारा इसमें आ गया आएगा अभी, या अभी जाने की कोशिश नहीं कर रहा, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल्स आर सेलिंग द रिटेल। जो यहाँ पे फंसे हुए थे यहाँ पे लोग सारे निकल जाएंगे, जो नहीं निकलेंगे वो पूरा फंस जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता ये निकलेगा स्टॉक ऊपर की तरफ। अगर निकलना है, आपको बाय करना है वापस, तो ये नीचे वाले जो एरियाज है आपको बाइंग करने के लिए अच्छे है। और डेली चार्ट में अगर अगर ये चार्ट देखता हूँ, सो मंथली से मैं आपको एक बार वापस से देखने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, मंथली इज कंप्लीटली सेलिंग ऑफ इन जोन, और नीचे बाइंग जोन्स मेरे ऑटोमेटिक आते हैं। सो ये RSI मुझे अभी कंप्लीट यहाँ पे बता रहा है कि दिस स्टॉक शुड बी नॉट ओवरलुक एंड दिस विल टेक डाउन टू द निफ्टी। तो अदानी साहब का कुछ भी गड़बड़ हुआ ट्रेडिंग में किधर भी, तो मार्केट के ऊपर उसका वो सारा असर देखना आपको जरूर मिलेगा। सो मोस्टली कीप ऑय ऑन दैट। एंड ये 60 अगर हिट नहीं हो रहा है, मतलब रेजिस्ट कर रहा है, सो इट्स टेलिंग मी दैट इट्स ट्राइंग टू शिफ्ट द ट्रेंड टू द डाउन साइड। एंड मोस्टली इसको मैं शॉर्ट करूंगा, एंड ये निफ्टी को थोड़ा ड्रैग कर सकता है, इसका थोड़ा वेटेज है। एंड ये निफ्टी इसको ऊपर नीचे करेगा, पर इसका अभी शॉर्टिंग करना है। इसको अगर आपको देखना है तो एक 3180 के नीचे अगर एक जाता है, वी विल टेक द ट्रेड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज, विद द टारगेट ऑफ 2800 इजीली। ओके, एंड इसके नीचे के टारगेट्स भी आ सकते हैं। सो वी आर जस्ट लुकिंग टू बाय, sorry, short sell the Adani Enterprises below 3180. So look it, take that chance. And 100 points का stop loss is not a big amount for this is third ये stop loss के ऊपर। So mostly आप ये देख सकते हो कि आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, एंड एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू यू। थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, एंड ये आई नो दैट 3180 के नीचे जाएगा तो बहुत बड़ा फॉल बड़ा देखने को मिलेगा, and the stock will go down heavily from here for the first target of 2800। एंड ये निफ्टी को ड्रैग कर सकता है नीचे। ओवरऑल इसका खत्म हो चुका है, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स में ये हो चुका है, एंड कुछ नहीं हो सकता इसका। अगर ये नीचे आता है तो नीचे बाइंग के चांसेस से बढ़ते हैं, बट नॉट राइट नाउ। एंड दिस विल गिव द बिग अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास अदानी के स्टॉक से, अदानी एंटरप्राइजेस से, जो स्टार्ट एग्जिटिंग राइट नाउ एट करंट प्राइस एज इट। ओके, थैंक यू फॉर दिस योर वंडरफुल टाइम एंड योर शेयरिंग। Hope soon we'll meet tomorrow with the new levels, new things on the Nifty 50 and Bank Nifty. Thank you. Have a great day. Bye bye.